Okay ji, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss job application. अगर जॉब एप्लीकेशन को उस कॉन्टेक्स्ट में पेपर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाए, फर्स्ट ईयर जो है फेडरल बोर्ड इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं कि उसके पेपर पैटर्न में सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपने जॉब एप्लीकेशन दी होती है या फिर वहां पर सीवी या रिज्यूमे या रिज्यूम राइटिंग आपको दी होती है। ठीक हो गया। तो जॉब एप्लीकेशन का यहाँ पे फॉर्मेट और सैंपल मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो जिसको अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी मार्क्स की जो है डिवीजन है, तकसीम है, वो थोड़ी सी समझा दूं कि आपका जो एड्रेस है ना, ये 2 एड्रेस यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। ये दोनों एड्रेस आपके 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चे आपके पास जो यहां से लेके यहां तक आपका एक एड्रेस बनता है, इस जगह से इस जगह तक एक एड्रेस आपका बनता है, और यहां से देकर यहां तक ये दोनों के दोनों आपके पास 1 नंबर के होंगे। और आफ्टर दैट बच्चे सब्जेक्ट आपका जो यहां पर लिखा हुआ है 1 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, और ये सारे का सारा उसके बाद बच्चे लास्ट पे 0.5 इसके होंगे और 0.5 मार्क्स आपको इसके होंगे। ठीक है, और बॉडी के 5 मार्क्स हो गए, तो टोटल आपके ये 8 नंबर जो है वो एप्लीकेशन के बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट ये स्टार्ट कैसे होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक बता दूं आपको, डिग्री से रिलेटेड जो है ना, आपको कौन कौन सी मतलब भी डिग्रीज चाहिए होती हैं, कौन कौन सी काम के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कैशियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी बैंक के अंदर, तो डेफिनेटली आपको कॉमर्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स के अंदर डिग्री चाहिए, यानी कि आपको आई कॉम वाले बच्चे भी वैसे चले जाते हैं बैंक की जॉब में। ठीक है, आपको मतलब मैथ से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हैं, सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, लीडरशिप पोस्ट के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए आपने अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन का टॉपिक आ जाता है कि एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल एडवाइजर, एप्लीकेशन राइट एंड एप्लीकेशन टू द मैनेजर टू बी मैनेजर। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे, लीडरशिप के तौर पर किसी भी तरह जाना, तो उसके लिए डिग्री जो चाहिए होती है, एमबीए चाहिए होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एमपीए चाहिए होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमपीआर होता है पब्लिक रिलेशंस के लिए। ठीक हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए अगर आपको मतलब डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब आपने अप्लाई, आपका वहां पे टॉपिक आ जाता है, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे आ जाता है, डेटा ऑपरेटर के तौर पे आ जाता है, वेब डेवलपर के तौर पे आ जाता है, डिजिटल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर आ जाता है। तो उसके लिए जो डिग्री चाहिए होती है वो चाहिए होती है BScs, जो कि कंप्यूटर की डिग्री है आईटी के अंदर। BS सिंपल BS भी आजकल इसको कहते हैं। इंजीनियरिंग हो सकती है, उसके अलावा BS साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, BS इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आती, डॉक्टर के लिए आ जाए MBBS, इंजीनियरिंग के लिए आ जाए उसके लिए BEEF, BEME एक्स्ट्रा, और बैंक जॉब के लिए MBA, MCOM, ठीक है, BCOM, ये सारी की सारी डिग्री जो है आपकी चलती हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी आ जाए जॉब जो कि आपको समझ नहीं आ रही कि अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपल वहां पे मास्टर इन रेलिवेंट सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक हो गया। तो इसका विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, और उसके बाद ये कॉमा ऑन प्रायोरिटी डालना है आपने। उसके बाद सिटी A.B.C, अगर इसमें डॉट आप नहीं भी डालेंगे, यहाँ पे कॉलन भी डाली होती है कुछ जगहों पर, तो वो भी आप डालने तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद कॉमा नहीं आएगा। 18 अक्टूबर कॉमा यहां पर आएगा, और 2024 18 अक्टूबर या अक्टूबर 18 किसी भी तरह आप लिख सकते हैं 2024। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड एड्रेस इसके अंदर आएगा अगर जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन मीन आपका लेटर की तरह ही इसका फॉर्मेट होता है, बस इसमें सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। अगर आप देखें तो फॉर्मल जो आपका इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है उसका भी यही, फॉर्मल लेटर राइटिंग का भी यही पैटर्न होता है। तो आगे आपके पास द मैनेजर आप लिखेंगे। नेशनल बैंक के लिए मैंने लिखी हुई है सिटी XYZ, मैनेजर के बाद कॉमा, नेशनल बैंक के बाद कॉमा, सिटी XYZ के बाद कॉमा, सब्जेक्ट के बाद कॉलन मस्ट डालेंगे आप,
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, लास्ट पे फुल स्टॉप नहीं आएंगे। अच्छा, यहां पर आपने डियर सर लिखने की कोशिश नहीं करनी, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, ये सिर्फ सर भी आपका यहां पर चलेगा। उसके बाद आई saw the job posting for a cashier at National Bank of Pakistan on social media and I am excited to apply. I think my skills and experience make me a great fit for this role. तो आपने उसको बताना है कि आपको जॉब का पता कहां से चला। नेक्स्ट में विद ओवर 2 years of experience as a cashier at XYZ, किसी भी बैंक का आप नाम लिख सकते हैं। I possesses in depth knowledge of the banking operation, customer service and cash management। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स होते हैं जो बैंकिंग के लिए जरूरी होते हैं, तो वो आपने वहां पर लाजमी ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है किसी भी चीज का जॉगन होता है तो उसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग हैंडलिंग कैश ट्रांजेक्शन, मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट records। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्किल्स आप में है। I successfully process transactions worth millions of rupees, ensured compliance and banking regulations and consistency, received positive feedback from customers and supervisors। या सारी आप अपनी तारीफें करें। Additionally, I worked as a customer service representative at ABC Financial institution where I resolved customer complaints and provided प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई भी यहां पे हम मेंशन करेंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने लिखना है। उसके बाद आई एम अ टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आई एम ईगर टू जॉइन नेशनल बैंक टीम एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। My experience had equipped me with the skills to work efficiently in a fast-paced environment, handle sensitive information, and adapt to new technologies. I have attached my resume and educational documents for your review. Thank you for considering my application. Yours truly or sincerely आपने लिखना है, obediently नहीं लिखना, affectionately नहीं लिखना, lovingly नहीं लिखना। ठीक है, और लास्ट पे XYZ आ जाएगा। अच्छा, यहां पर आपने ये जो लाइन लास्ट पे मैंने लिखी है I have attached, तो आप अपना CV वगैरह भी यहां पर लिख सकते हैं। अटैच करने से मुराद है कि आप वहां पे CV, अपनी शॉर्ट सी CV यहां पर अगले पेज पे लिखते थे, क्योंकि आपको वहां पर जो पेजेस बेटा दिए होते हैं वो होते हैं 3 पेजेस। ठीक है, तो 3 पेजेस में एक पेज पे या 2 पेजेस पे तो आप ये सारा लिख देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक पेज जो बचेगा उस पे अपनी थोड़ी सी आप CV अगर एडजस्ट कर देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद CV राइटिंग का पैटर्न है, वो